दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो कभी बल्ख की सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था, बादशाह हुआ करता था, लेकिन आखिर क्या हुआ उसके साथ ऐसा कि उसने अपनी बादशाहत को ठोकर मार दी और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सादगी के साथ गुजारने लगे। यहाँ तक कि नौबत यह आ गई थी कि जंगल से लकड़ियाँ तोड़ करके लोगों के दरमियान ला करके बेचा करते थे। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनको अपनी ज़िंदगी से ऐसी क्या शिकायत हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बादशाह इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह की, जो बल्ख की सल्तनत के सुल्तान हुआ करते थे। लेकिन जानते हैं इस वीडियो में कि इन्होंने अपनी सल्तनत को ठोकर क्यों मारी। एक मर्तबा इनका दरबार लगा हुआ था। इनके दरबार में एक शख्स दाखिल होता है और जैसे ही वो दाखिल होता है सारे लोगों पर उसका रौब यानी कि दबदबा छा जाता है और वो तेज़ी से इनके तख्त की तरफ बढ़ता है और इस तरह से चारों तरफ घूमने लगता है। किसी के कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। जब सब खामोश रहे तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे सवाल किया कि तुम कौन हो और किस चीज़ की तलाश में आए हो। तो उस आदमी ने कहा कि मैं यहाँ ठहरने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो मुझे सराय मालूम होता है। तभी इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ये सराय नहीं बल्कि बादशाह का महल है। उसने सवाल किया कि चलो मान लेते हैं कि ये महल है, लेकिन क्या ये बता सकते हो कि आपसे पहले यहाँ पर कौन आबाद था। उसकी ये बात सुनकर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि मुझसे पहले ये मेरे बाप दादा का तख्त था। उस इंसान ने फिर सवाल किया कि तुम्हारे बाद तुम्हारे इस तख्त पर कौन बैठेगा, कौन तुम्हारी सल्तनत को संभालेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे बाद मेरी पुश्ते मेरी सल्तान इस तख्त को संभालेंगी। उसने कहा कि ज़रा सोचो कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को यहाँ ठहरना नसीब ना हो सका, तो क्या ये जगह महल है या सराय है। अब तुम ही इस चीज़ का जवाब दो। उसकी ये बात सुनकर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह हैरान रह गए कि आखिर ये कौन है और क्या बात करता है। और वो अपनी बात कहकर वो शख्स गायब हो गया जिसने सारे सवाल इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह से किए थे। उस इंसान की ये सारी बातें सुनकर इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह हैरान रहा करते कि बात तो उसने ठीक कही है। जब मेरे से पहले बैठने वाले लोग आज यहाँ मौजूद नहीं है, एक दिन आएगा कि मैं भी यहाँ मौजूद नहीं रहूँगा और मेरी जगह पर कोई और बैठेगा। वो उसकी इस बातों को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद रहा करते और उनके दिल में आखरत की फ़िक्रदारी हो गई और अल्लाह को पाने का जुनून उनके ऊपर सवार होने लगा कि मैं किस तरह से अपने अल्लाह को पा सकता हूँ, और अपनी आखरत को लेकर फ़िक्रमंद रहने लगे। एक मर्तबा रात को सोने के लिए अपने रूम में आए तो देखा कि आपकी छत पर कुछ टहलने की आवाज़ आ रही है। आप अपने महल की छत पर गए, जाकर देखा कि कुछ दो लोग हैं जो इधर से उधर टहल रहे हैं। आपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे महल की छत पर इस तरह कैसे आ गए। तो उन्होंने जवाब दिया कि इब्राहिम, हम वो हैं कि जब चाहें जहाँ चाहें पहुँच सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। तो आपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऊँट गुम हो गया है। आपने फरमाया कि आप अक्ल से खाली लगते हो, क्या मेरी छत पर तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल सकता है। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि इब्राहिम बिन अदहम, जिस तरह से तुम्हारी छत पर हमें ऊँट नहीं मिल सकता, उसी तरह तुम्हें भी नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह नहीं मिल सकता। ये सुनकर वह और ज़्यादा हैरान हो गए और उस इंसान की तलाश में निकल पड़े जो उनके दरबार में आया था। लिहाजा उसकी तलाश मुकम्मल हुई और वो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह को एक जगह पर मिल गया। मुलाकात के बाद आपने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने फरमाया कि लोग मुझे खिज़र के नाम से जानते हैं और मैं भटके हुए लोगों को राह बतलाने का काम करता हूँ और ये काम मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया है। ये सारी चीज़ें देखकर और सोचकर आप अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह का ध्यान पाने में लग गए और आपके दिल में बातिनी नूर पैदा हो गया। इसके बाद आपने तख्त व ताज को छोड़ दिया और ठुकरा दिया। इनकी नसीहतों के बारे में आता है कि एक मर्तबा किसी इंसान ने इनसे सवाल किया कि आप मुझे कुछ नसीहतें फरमा दें। तो इन्होंने फरमाया कि जब तुम गुनाह करते हो तो खुदा का रिस्क इस्तेमाल ना किया करो
اور اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے۔ اس پر لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ نہیں دیکھ سکتا، جبکہ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا رزق استعمال کرتے ہو، اسی کے راز میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ موت کے فرشتے سے توبہ کا سمے مانگو اور منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو، جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔ یہ باتیں سن کر سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ تمام چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ناممکن ہے اور کوئی بھی ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ ساری چیزیں مشکل ہیں تو پھر گناہ نہ کیا کرو اور اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اگر ان کی زندگی کے بارے میں اور جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو ان کی بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو گزارش ہے کہ ایسی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔